brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत के गोल्डन बॉय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को आज देश को अपनी देशभक्ति का सबूत देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस खिलाड़ी ने तिरंगे को टोक्यो और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंचा किया, आज वही खिलाड़ी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नफरत का शिकार बना हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट में पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को न्योता दिया। नीरज चोपड़ा पहली बार भारत में वर्ल्ड एथलेटिक्स ए लेवल जेवलिन इवेंट नीरज चोपड़ा क्लासिक आयोजित कर रहे हैं। इसका मकसद भारत को वर्ल्ड क्लास खेल आयोजनों का केंद्र बनाना था, और इसी सोच के तहत उन्होंने दुनिया भर के टॉप जेवलिन थ्रोअर्स को इनवाइट किया था, और इस लिस्ट में शामिल थे पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम। लेकिन ये सब कुछ उस समय बदला जब इस इवेंट के इनविटेशन के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बर्बर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई। इस दर्दनाक हमले के बाद देश भर में गुस्सा फूटा और अचानक नीरज चोपड़ा पर देश विरोधी होने का आरोप लगने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने हद पार कर दी। न सिर्फ नीरज चोपड़ा को निशाना बना गया, बल्कि इनकी मां सरोज देवी को भी निशाना बना गया, जिन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में अरशद नदीम को हमारे बालक जैसा कहा था। उस वक्त देश ने इस बात की तारीफ की थी, लेकिन आज वही लोग उसी बात को लेकर ताने मार रहे हैं। और इस बाबत नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं आमतौर पर कम बोलता हूं, लेकिन जब मेरे देश से प्यार पर सवाल उठे और मेरे परिवार का सम्मान दांव पर लगे तो चुप नहीं रह सकता। मैंने न्योता एक खिलाड़ी के नाते दिया था, ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि इनविटेशन हमले से 2 दिन पहले भेजा गया था, और अब हालात को देखते हुए अरशद नदीम का आना बिल्कुल संभव नहीं है। नीरज चोपड़ा आगे लिखते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब मेरी मां के मासूम बयान को घुमा फिरा कर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम बहुत साधारण लोग हैं, कृपया हमें कुछ और मत बनाइए। नीरज चोपड़ा का गुस्सा सिर्फ ट्रोलर्स पर नहीं था, बल्कि उन मीडिया हाउसेस पर भी था जिन्होंने बिना सच जाने उनके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी। नीरज चोपड़ा ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा देश को प्राथमिकता दी है और देंगे। उन्होंने लिखा कि मैंने देश के लिए गोल्ड और सिल्वर जीते हैं, तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया है। आज मेरी नीयत पर सवाल उठते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। जहां एक और अरशद नदीम ने खुद इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है, तो वहीं भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के नागरिकों के भारत आने पर रोक लगा दी है। अब जब इवेंट में दुनिया के नामी जेवलिन थ्रोअर्स जैसे एंडरसन पीटर्स, थॉमस रोहलर और जूलियस येगो भाग लेंगे, तो खुद नीरज भी इस इवेंट में थ्रो करेंगे। नीरज चोपड़ा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो उस भारत का चेहरा है जिसने मेहनत, अनुशासन और जज्बे से ओलंपिक में इतिहास रचा। नीरज की बातों में दर्द है पर गर्व भी, और यही उन्हें भारत का असली हीरो बनाता है। नीरज को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में राय लिखे। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।